अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ क्लास, जो आज का हमारा कंप्यूटर के अंदर टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तस्दीक और तौसीक। तस्दीक क्या चीज़ होती है और तौसीक क्या चीज़ होती है, और अगर इंग्लिश में बोलें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दो टर्म्स हैं जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इनका नॉलेज हमें होना ज़रूरी है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के डिफरेंस का लाजमी पता होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है? वेरिफिकेशन उर्दू में अगर इसको बोला जाए तो बोलते हैं हम तो तस्दीक। तो ये बेटा क्या चीज़ होती है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है या जो हमने एल्गोरिथम बनाया है, या अगर इसको जनरली बोलूं तो जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, क्या वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए उस प्रॉब्लम को डिजाइन किया गया था या जिस प्रॉब्लम के लिए उसे बनाया गया था। और वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन ठीक है या सॉल्यूशन ठीक नहीं है। अब देखा जाए तो कुछ हद तक तो इन दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। वेरिफिकेशन में मैं कह रहा हूं, तस्दीक में मैं कह रहा हूं कि क्या उस प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसे बनाया गया है वो काम वही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वैलिडेशन या तौसीक में मैं कह रहा हूं कि क्या सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। लेकिन इन दो बातों में डिफरेंस होता है। जो वर्ड होता है वेरिफिकेशन, या उर्दू में अगर इसको हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं तो वेरिफिकेशन जो होती है बेटा वो होती है डेवलपर के एंड से। डेवलपर के एंड से वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को बताया गया था कि इस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन डिजाइन करना है, आप लोगों ने सॉल्यूशन बना लिया, और फिर आप लोग देखते हैं कि जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है और जो मुझे बनाने के लिए कहा गया था, क्या वो दोनों चीजें सेम हैं। मतलब अगर मुझे कहा गया था कि प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आप लोग देखोगे कि जो आपको काम बताया गया था और जो काम आप लोगों ने किया, क्या वो दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो आपका सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं वैलिडेशन की, तो कस्टमर या क्लाइंट जिसने आपसे वो काम करवाने के लिए आपको पे किया, वैलिडेशन वो करेगा। किस तरह से कि जब आप उसको सॉल्यूशन अपना बनाया हुआ दिखाओगे तो वो बताएगा कि वो सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। अब इनकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो वेरिफिकेशन, उर्दू में इसको बोला जाता है तस्दीक। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइंड। तस्दीक का मतलब ये जांचना है कि क्या हल दरअसल इसी मसले को हल करता है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, जो बात आप लोगों को बता दी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सॉल्यूशन हैज टू बी डेवलप्ड for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving result for the compound interest, not for the plain interest. कह रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब किताब करने के लिए आपने कोई हल तैयार करना हो तो तस्दीक का मतलब ये जानना होगा या ये चेक करना होगा कि ये प्लेन इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नतीजा दे रहा है। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग चीज है, प्लेन इंटरेस्ट एक अलग चीज है। आपने देखना है कि क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर दे रहा है या प्लेन इंटरेस्ट का दे रहा है। आपको उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट चीज आ गई तौसीक या वैलिडेशन। इसकी डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं कि वैलिडेशन मींस टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तौसीक का मतलब ये जांच करना है कि हल सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल देखें। अगर इफ अ सॉल्यूशन हैज टू बी डेवलप्ड फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, वही एग्जाम्पल, अब इसमें वैलिडेशन क्या होगी। देन वैलिडेशन मींस टू चेक वेदर इट इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। अगर कंपाउंड सूद या इंटरेस्ट का हिसाब किताब करने के लिए कोई हल तैयार करना है तो फिर तौसीक का मतलब ये चेक करना है कि आया ये सही मुरक्कब मुफाद को तलाश कर रहा है या नहीं। मुफाद या इंटरेस्ट या सूद एक ही चीज है कि मतलब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ रहा है आपके पास, क्या वो आंसर ठीक है या गलत है। ये आपकी वैलिडेशन है। ठीक है, अब इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। इफ अ सॉल्यूशन इज वेरीफाइड देन इट इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ
टेस्ट डाटा। अगर किसी हल की तस्दीक हो जाती है, तस्दीक अगर हो जाए, वेरीफाई हो जाए, फिर आप लोग वैलिडेशन करते हो। वैलिडेशन किस बेस पे करते हो? तो आप टेस्ट डाटा की मदद से, जो आप पिछले टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हुए हो। मिसाल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू अ पिज्जा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज्जा। कि आप एक चिकन पिज्जा की पिज्जा शॉप पे गए और वहां जाके अपना ऑर्डर दिया कि मुझे चिकन पिज्जा चाहिए। यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट्स दैट इट शुड बी। आप उसको अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ ऑर्डर के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन बताते हो कि मुझे इस तरह का पिज्जा चाहिए कि लेस स्पाइसी हो, स्पाइसी नहीं रखना, उसको नॉर्मल रखना है, एंड गुड इन टेस्ट, टेस्ट अच्छा हो। When the pizza arrives, you can observe that it is a chicken pizza. जब पिज़्ज़ा आपके सामने आएगा, आप उस पिज़्ज़े को देख के उसके ऊपर जो गोश्त के पीसेस लगे होंगे, आप उनको देख के बता सकते हो कि हाँ ये चिकन पिज़्ज़ा है। इसको हम क्या कह देंगे? दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। आपने वेरीफाई कर दिया। अब आपने देखना कि आपका ऑर्डर जो आपने फर्दर रिक्वायरमेंट्स बताई थी उनको पूरा कर रहा है या नहीं। फर्दर रिक्वायरमेंट्स आप कहोगे नाउ व्हेन यू ईट यू कैन चेक वेदर इट इज लेस स्पाइसी और नॉट, और एंड इट टेस्ट गुड और नॉट। आप खाओगे, आप चेक करोगे कि वो लेस स्पाइसी है या नहीं और उसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। इस चीज को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। उर्दू में अगर इन्हीं स्टेप्स को हम लोग देखें तो हम कहेंगे कि फर्स्ट करें कि आप पिज़्ज़ा शॉप पर जाएं और चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। आप अपनी ज़रूरियात बयान करें कि ये मतलब पिज़्ज़ा कम मसालेदार होना चाहिए और जायके में अच्छा होना चाहिए। जब पिज़्ज़ा आता है तो आप देख सकते हैं कि ये एक चिकन पिज़्ज़ा, क्योंकि उसके ऊपर जो गोश्त लगा होगा उसके पीसीस देख के आपको पता चल जाएगा कि ये चिकन का मतलब गोश्त जो है वो चिकन का, मतलब मीट जो है वो मटन या बीफ नहीं है बल्कि चिकन। ये एक चिकन पिज़्ज़ा, इसे तस्दीक कहते हैं। आपने तस्दीक कर ली कि हाँ चिकन पिज़्ज़ा है। फिर आप क्या करेंगे? अब जब आप खाते हैं आप जान सकते हैं कि आया कम मसालेदार है या नहीं और इसका जायका अच्छा है या नहीं। आप खाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसका मसाला किस तरह का है, तेज़ है, कम है या नॉर्मल है, और उसका जायका कैसा है वो भी आपको खाने के बाद पता चल जाएगा। इस चीज़ को आप क्या कह देंगे? तौसीक कह देंगे। एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि आपसे एक एल्गोरिथम लिखने को कहा गया है जो इनपुट के तौर पर आदात की एक फहरिस्त लेता है। मतलब आप लोगों ने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर आप एक से ज्यादा नंबर्स की एक लिस्ट एंटर करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग कुछ भी अपनी मर्जी के नंबर एंटर करेंगे। फर्स्ट करें आपने नंबर एंटर कर दिए 5 6 10 8 9, ठीक है। तो एल्गोरिथम को तरतीब सऊदी में तरतीब दी गई फहरिस्त को जाहिर करना चाहिए। तरतीब सऊदी मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपने जाना है। मतलब आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। 7 अब मिसिंग है, ऊपर मैंने 7 नहीं लिखा था, तो इस तरह का आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम लिखने के बाद आप उसे अपने उस्ताद के पास जमा करवाते हैं। आपका उस्ताद एल्गोरिथम को नंबरों की एक फहरिस्त फराहम करता है। आपने फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम अपना कंप्लीट किया, मुझे सबमिट किया। मैं क्या करूंगा? उसके अंदर अपनी मर्जी से, अब इस एल्गोरिथम में अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स मैं एंटर कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा कि आंसर जो मेरे पास आया, अगर आपका एल्गोरिथम एक फहरिस्त दिखाता तो इसकी तस्दीक हो जाती है। मतलब जब मैं नंबर लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूं तो मुझे कुछ इस तरह का आंसर एटलीस्ट शो होना चाहिए, कि मुझे एटलीस्ट कोई ना कोई एक लिस्ट शो हो जाए आंसर में, तो मैं कह दूंगा कि मेरे आंसर की तस्दीक होगी। या इसके बजाय अगर आपका एल्गोरिथम जवाब हाँ में या नहीं या किसी और शक्ल में दिखाता है तो इसकी तस्दीक नहीं होती है। मतलब आपको आंसर में यस लिखा आ जाए, नो लिखा आ जाए, इस तरह का अगर कुछ आपको शो हो कि नंबर्स के अलावा आपको कोई और चीज होना शो होना स्टार्ट हो जाए, तो आप कहोगे कि आपका आंसर जो है उसकी तस्दीक नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? अगर आपके एल्गोरिथम की तस्दीक हो जाती है तो आपके उस्ताद जो होंगे, जो भी उस्ताद आपका होगा, तो सीख के अगले मरहले में मुंतकिल हो जाएगा। मतलब तो सीख नेक्स्ट मरहला आपके पास क्या आएगी? वैलिडेशन, या उर्दू में उसको आप बोलोगे तो सीख में क्या होना चाहिए? वो चेक करता है कि जाहिर करदा फहरिस्त दरअसल तरतीब सऊदी में है या नहीं। आप जाओगे, आप देखोगे कि ये जो आपके पास आंसर आया क्या ये तरतीब सऊदी में है? आपके पास तरतीब सऊदी में ये नहीं है। जो ये आंसर है 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 आपके पास आंसर होना चाहिए था। मतलब आपका जो आंसर है वो क्या होगा?
1 2 3 4 5। अब ये तरतीब सऊदी में है। अगर ये वाला आंसर आपके पास आ जाता है तो आप कहोगे ये आंसर ठीक है, वैलिड है, तो इसकी तौसीक हो गई है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला आंसर आता है तो ये दोनों आंसर, पहली बात ये जो दोनों आंसर आपके पास आए हैं ये दोनों आंसर आपके वेरीफाइड तो हैं, लेकिन वैलिड की अगर बात करें तो ये आंसर गलत है क्योंकि ये तरतीब सऊदी में नहीं है। लेकिन हाँ, तरतीब सऊदी में ये वाला आंसर है तो मैं कहूँगा ये आंसर वेरीफाइड भी है और वैलिड भी है, मतलब इसकी तस्दीक भी हो गई है और तौसीक भी हो गई है। अगर फहरिस्त दरअसल तरतीब सऊदी में है और कोई आंसर गायब नहीं है, मतलब उसमें से कोई ऐसा ना हो कि आंसर में कोई नंबर मिसिंग हो जाए, तो आपका हल तौसीक शुदा भी है। इंग्लिश में अगर इसको बोलें, लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, के लिस्ट ऑफ नंबर्स वो आपसे इनपुट की फॉर्म में लेगा वो एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, के आंसर जो आपको वो दे वो उसी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको आंसर दे दे। आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम यू सबमिट इट टू योर टीचर। योर टीचर प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ नंबर टू एल्गोरिथम, आपका टीचर क्या करेगा, उस एल्गोरिथम को लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड करेगा। इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज अ लिस्ट, अगर आंसर में जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया लिस्ट आ जाती है तो आपका आंसर या आपका एल्गोरिथम वेरीफाइड है। लेकिन इंस्टेड इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्लेज एन आंसर इन यस और नो, अगर यस और नो में आपको आंसर आता है और समथिंग एल्स, मतलब लिस्ट के अलावा किसी भी फॉर्म में आपके पास आंसर आता है तो आप कहोगे देन इट इज नॉट वेरीफाइड। अगर वेरीफाई हो जाता है, if your algorithm is verified, your teacher moves to the next step of validation। validation का next step आपका validation है तो टीचर उस स्टेप की तरफ मूव करेगा। वैलिड किस तरह से टीचर उस एल्गोरिथम को कहेगा, he checks whether the list displayed is actually in ascending order or not, कि जो आपका आंसर है वो एक्चुअल के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है या नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, इफ लिस्ट इज एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नो एलिमेंट इज मिसिंग, देन योर सॉल्यूशन इज आल्सो वैलिडेटेड। तो ये आपका एक छोटा सा आज का टॉपिक था। ये बुक में आपकी पिक्चर्स इस तरह से आपको बुक में ये टॉपिक नजर आ जाएगा। पेज नंबर आपकी डायरी के अंदर मिसिंग है, पेज नंबर आपकी डायरी के अंदर गिवन है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको इसमें जो हेडिंग्स हैं वो मैंने पीछे सारी बता दी हैं, जो बुक में लिखा है एज इट इज पीछे स्लाइड्स के अंदर आपको पढ़ा भी दिया, लिख भी दिया। वहां से देख के आप लोग जो हेडिंग्स हैं वो खुद ही मैच कर सकते हैं। पढ़ेंगे, स्लाइड सुनेंगे, उसके बाद इसको रीड करेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स बना दी, यहाँ पे आपने उन हेडिंग्स को मार्क करना है और निशान लगाने। उर्दू मीडियम वालों के लिए बेटा उनके लिए सिंपल एक आंसर है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो देखनी है और वहाँ से देख के खुद अपनी होमवर्क वाली कॉपीज में या किसी भी तरह की एक नोट्स वाली कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें, उसके अंदर लिखते जाएं, क्योंकि उर्दू मीडियम की बुक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।